हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। प्रभु से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूं कि प्रभु ने निरंतर हमेशा आपको सुरक्षित रखा है और संभाले रखा है। आप वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये बातें पता चल सके। उनके तक भी परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचना चाहिए जो कि सबके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रभु के एक संदेश से पता नहीं किसका जिंदगी बच जाएगा। लोग बेविचार से, बुराई से बच जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे वीडियो एक दूसरे में शेयर करें, अपने दोस्तों में, मसीह भाई बहनों में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने बताया कि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो का टॉपिक मैंने ये रखा है कि आंखों की बेविचार से कैसे बचे। आ रहा है ना समझ में? हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन गली में, चौराहे पर, मार्केट में जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तो उनके मन में कई तरीके से बेविचार हो जाते हैं। वे मन ही मन में गंदे सोच में डूब जाते हैं। एक मसीही को इन सारी बातों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है 2 पतरस अध्याय 2:14 में, उनकी आंखों में बेविचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। संताप क्या है? यानी बेविचार की संतान है। जैसा कि मैंने बताया मेरे प्रियो की आंखों से जो बेविचार होता है, मन क्या है? मन चंचल है। मन कभी एक जगह नहीं रुक सकता है। हम जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोचने लगते हैं। तो मन में जो चंचलता है, जो बुरे स्वभाव हैं, बुरे विचार हैं, इन सब से एक व्यक्ति कैसे दूर रह सकता है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ वचन कहता है कि उनकी आंखों में बेविचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। मत्ती अध्याय 6:23 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा मन भी अंधियारा होगा। कहते हैं यदि तेरी आंखों से ही सारे बुराई उत्पन्न होते हैं मेरे प्रियो। इन्हीं आंखों से आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ब्लू फिल्म देखने लगे हैं। लोग एक दूसरे की गंदी तस्वीरें देखते हैं और ये आंख जो है, ये आंख बड़ी ही लुभावनी चीज है। यहाँ पर भी यीशु मसीह कहते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। मरकुस अध्याय 9:47 में कहते हैं, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। कहते हैं यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है, तुझे नरक में ले जाती है, तुझसे पाप करवाती है, तो तू उसे निकाल कर फेंक दे। तू काना रहकर ही अपने जीवन को बिता ले, जीवन को काट ले, क्योंकि ये आंख अगर तेरे साथ रहेगी तो तू जाहिर सी बात है नरक में जाने ही वाला है। आ रहा ना समझ में? तो यहाँ दृष्टांत में बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उदाहरण दे रहे हैं कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। अब इस वचन के कहने का मतलब ये नहीं कि एक मसीही अपने आंख को ही निकाल दे, नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उदाहरण दे रहे हैं, यानी कि आत्मिक रूप से समझा रहे हैं कि यदि तेरे अंदर कोई ऐसा स्वभाव है, कोई ऐसा चीज है जो तुझे ठोकर खिलाती है, जो तुझसे हमेशा पाप करवाती है, तो तू उसको निकाल कर फेंक दे, नहीं तो वो चीज तुझे नरक लेके जा सकती है। मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक आंख का बात कर रहा है। जब हम यहाँ मरकुस अध्याय 7:20 और 21 पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो ये जो मन है इंसान का, इस मन में बहुत सारे विकार लगे हुए हैं, बहुत सारी बीमारियां लगे हुए हैं। ये मन एक जगह रुकने वाला नहीं है, हमेशा पल पल पाप करवाता रहता है। इस मन को एक जगह रोकने के लिए आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि
जो कोई भी इंसान बचपन से अपने समाज से सीखता चला आता है, जाहिर सी बात है उसके समाज में कई तरह की बुराइयां होती हैं। हमारे पड़ोस में बहुत सारे पाप होते हैं, जैसे कि गाली गलौज, हत्या, चोरी, झूठ, नफरत। ये सब हम अपने पड़ोस वालों से, अपने घर वालों से या अपने इर्द गिर्द लोगों से ही सीखते हुए बड़े होते हैं। ऐसे में हमें परमेश्वर का वचन तो मालूम नहीं होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है तभी न हम उस पर विश्वास करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि भाई इस वचन में सच्चाई है, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, इसको मानना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बाइबल को पढ़ने लगते हैं। और जो ही बाइबल का वचन हमारे अंदर भरता जाता है हमारे मन में, तो क्या होता है, वो जो बचपन से सीखे हुए जो बुराइयां होती हैं हमारे अंदर, वो धीरे धीरे निकलने लगती हैं और एक तरफ से परमेश्वर का वचन हमारे अंदर भरता जाता है। यदि आज सभी लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते तो कोई किसी को गंदी निगाह से नहीं देखता, किसी को बेविचार की दृष्टि से नहीं देखता, है ना। सभी लोग जैसे अपनी बहन को इज्जत से देखते हैं, इज्जत की तरह रखते हैं, उसी तरीके से सबके बहन बेटियों को देखते और वैसा ही व्यवहार करते। तो मनुष्य के मन में तो पहले से ही गंदगी भरा हुआ है, क्योंकि वो बचपन से ही वही चीज सीखता हुआ चला आ रहा है, पाप के समुद्र में तैरता चला आ रहा है। इसीलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं इंसान की और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। फिर हम अगला वचन पढ़ते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती अध्याय 5 के 27 और 28 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है ना। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि बचपन से तुम लोग यही सुनते चले आ रहे हो कि सारे धर्म शास्त्र यही सिखाते हैं कि व्यभिचार न करना, चोरी न करना, ये मत करना, वो मत करना। लेकिन यदि सारे धर्म सच्चे हैं, सारे धर्मों को तुम मानते हो, फॉलो करते हो, तो आखिर तुमको उस पर चलना चाहिए ना। आखिर सारे धर्म और रीति रिवाज से इंसान क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि उसके मन में बुराई भरा हुआ है, उसका मन अशुद्ध है, उसके मन में नाना प्रकार के विकार हैं, रोग हैं। फिर यहाँ प्रभु कहते हैं कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान जो कोई भी काम करता है, बुराई करता है, पाप करता है, वो सबसे पहले मन से ही स्टार्ट करता है। पाप का बीज मन से ही शुरू होता है। इंसान के मन में वो बीज धीरे धीरे पनपता रहता है, बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, लेकिन एक दिन वो बड़ा कांड करवा देता है ना। यदि सभी लोगों का मन शुद्ध हो जाए, मन में कोई बुराई ना हो, मन पवित्र हो जाए, तो दुनिया में पाप होगा ही नहीं। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर परमेश्वर ने मन दिया ही क्यों? भाई, अगर मन में इतनी सारी बुराइयां हैं तो परमेश्वर को मन देना ही नहीं चाहिए, है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि मन नहीं होता किसी व्यक्ति के अंदर तो तुम परमेश्वर की आराधना कैसे मन से कर पाते? तुम तो एक कठपुतली की तरह जीते। मन से प्रेम होता है, मन से सोचा समझा जाता है, मन से अच्छे काम भी तो होते हैं ना। लेकिन जब हम मन को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तब ना हम शुद्ध बने रहेंगे, पवित्र बने रहेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सारे मन से ही बुराइयां उत्पन्न होते हैं। शैतान जो है सबके मन में बुरे स्वभाव, बुरे विचार, बुरी सोच डालता गया और इंसान उसी तरीके से बनता गया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर तो उसके अंदर आया नहीं। अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति के अंदर आया होता तो वो इंसान परमेश्वर के अनुसार सोचता। लेकिन शैतान जो है उल्टे सीधे काम करवाता है, कभी बेविचार करवाता है, कभी हत्या करवाता है, कभी किसी से चोरी करवाता है, कभी किसी से झूठ बोलवाता है। तो ये सारे शैतान के ही काम है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को वचन को बचपन से अध्ययन करता तो सबके बहन बेटियों को अच्छी निगाह से देखता। उसके मन में कभी गंदे सोच, गंदे स्वभाव, बुरे चीज नहीं आते, है ना। मेरे प्रियो, जब हम यहाँ भजन संहिता अध्याय 73 का 27 पढ़ते हैं तो यहाँ दाऊद लिखते हैं, जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है
उसको तू विनाश करता है। क्या करता है? जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है। यानी प्रभु के विरोध में जाना क्या है? पाप है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपके घर बच्चे होंगे और आप अपने बच्चे को बचपन से ही पालते हैं, पोसते हैं, उसे अच्छे तरीके से खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसकी बहुत ही अच्छे से आप परवरिश करते हैं। आपका यही सोच होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो कोई अच्छा काम करेगा, जैसे पढ़ लिख कर कोई अच्छा बिजनेसमैन बनेगा या फिर कोई डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। ये सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। लेकिन वही बच्चा यदि बड़ा होकर कोई डाकू बन गया, कोई चोर बन गया, कोई बदमाश बन गया, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, नहीं आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ परमेश्वर ठीक उसी प्रकार से कहता है कि जो कोई तेरे विरुद्ध जाता है, तेरे विरुद्ध कोई काम करता है, तो तू उसका विनाश कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा पिता है और हमें एक अच्छे बेटे और बेटियां की तरह उसका आदर करना चाहिए। आदर करने का अर्थ ये है कि हमें उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है परमेश्वर के आप विरुद्ध जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये एक छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हम इस वीडियो में मन से जो व्यभिचार होता है उसके बारे में बताने की कोशिश किए हैं। यदि आप एक प्रभु के सच्चे विश्वासी होंगे तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जहाँ तक कि हमारा यही कोशिश होता है हमेशा निरंतर कि आप लोग प्रभु के वचन में सही से आगे बढ़ सके, सही शिक्षा आपको मिल सके, ताकि वचन के अनुसार आप चल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ मैं ये भी निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें, क्योंकि प्रभु के वचन का प्रचार करना, उसके सुसमाचार का प्रचार करना हर एक विश्वासी का ये परम कर्तव्य है। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। आप परमेश्वर में खुश रहिए और आनंदित रहिए।